इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठा दिया गया एसएससी में। कामचोर भर गए हैं सब यहाँ पर। जिस एग्जाम को टीसीएस 450 करोड़ में कराती थी और एडीक्यूटी उसको 250 में करोड़ में करा रही है। हमारे शिक्षक भाइयों को गाली गलौज तक किया गया है। कॉलर पकड़ के बस में जानवरों की तरह भर दिया गया है। एसएससी चेयरमैन की तो अलग ही कहानी चल रही है, पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं उनको। अब पुलिस तो एसएससी को बचा रही है। मर्दानगी देखनी है तो आइए बराबरी, आप भी वर्दी उतार के देखते हैं कि कितनी मर्दानगी है। पता लग जाएगा, डरते क्यों? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। हम शिक्षकों और विद्यार्थियों के आगे सिंघम बन जाते हैं, नेताओं के आगे च्युइंगम बन जाते हैं। कहते हैं सर क्या प्रूफ है कि हमने तुम्हें पीटा है। हम तो यही कहते हैं कि हम भी उनका मोबाइल रखवा लेते हैं अपने घर बुला के, इतना धोएंगे ना। 31 जुलाई को देश भर के शिक्षक दिल्ली में जुटे थे। उनकी मांग थी कि जो एसएससी सिलेक्शन ग्रेड एग्जाम में जो कमियां आई हैं, जो परेशानियां छात्रों ने फेस करी हैं, उनको लेकर डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात करनी थी। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बीच में शिक्षकों के साथ जातियां हुई, उन्हें खदेड़ा गया, कई लोगों को डिटेन किया गया। कुछ लोग बचे जिन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन जंतर मंतर पर 5 बजे से ज़्यादा वक्त नहीं बैठने दिया गया। तो आज 4 अगस्त को जब हमें जानकारी मिली कि जितेंद्र सिंह ने खुद बुलाया है, शिक्षकों की एक मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन मांगों पर वो काम करेंगे जो शिकायत छात्रों और शिक्षकों की ओर से दर्ज कराई गई। इस बीच एक मांग उठ रही थी कि खान सर का इस मूवमेंट पर क्या कहना है। खान सर की छात्रों से बात हो रही है कि नहीं हो रही, कि जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर आंदोलनरत हैं उनके कांटेक्ट में है कि नहीं है। तो इन सब सवालों को लेकर हम खान सर के साथ हैं। और खान सर, ये बताइए कि जो एसएससी को लेकर आपके पास भी शिकायतें, लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या क्या जानकारियां आ रही हैं और आप लोग उसे कैसे टैकल कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठा दिया गया एसएससी में, जिसने एसएससी को प्रयोगशाला बना के रख दिया है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा तो इतना घटिया लगेगा कि लगेगा जो कोई नींद में मतलब क्वेश्चन बनाया है। और ये केवल प्रॉब्लम एसएससी की नहीं है, ये कमोबेश सबकी प्रॉब्लम होगी। ये कामचोर भर गए हैं सब यहाँ पर। अभी हम देख रहे थे कि बिहार में एक एग्जाम हुआ था 2 दिन पहले। बीपीएससी लेती है उसको, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर। उसमें 150 में से लगभग 100 प्लस किताब, एक किताब से हमारे किताब पॉकेट जीके से छाप दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग कामचोर हो गए हैं, ना क्वेश्चन वर्क करना चाह रहे हैं, ना नए क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। और आजकल के बच्चों को बेवकूफ समझ रहे हैं वो। टेक्नोलॉजी आ गई है, सब पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। दूसरा कि आप सेंटर्स को कहाँ दे रहे हैं, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया, डायगोनल खेल रहे हैं ऐसे ऐसे। सेंटर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। भैंस के तबेले में दे देंगे, सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे मोबाइल लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जाम देंगे तो हतोत्साहित हो जाते हैं कि उनका भविष्य कहाँ जाएगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है और इसको एसएससी मानने को तैयार ही नहीं है। अपने से सोच के देखिए, जिस एग्जाम को टीसीएस 450 करोड़ में कराती थी और एडीक्यूटी उसको 250 में करोड़ में करा रही है। मध्य प्रदेश में जिस पे बैन लगाया गया है वो इजिली टेंडर आके ले लेता है। अमूमन देखा जाता है कि जो टेंडर यहाँ कहीं बैन है उसको टेंडर नहीं देना चाहिए। तो कोई एक छोटी सी समस्या नहीं है। जैसे डीओपीटी मिनिस्टर एक तो इतने दिन बाद मिले। पहली बात कि हम शिक्षक जो हम हमारे जैसे हजारों जितने भी शिक्षक हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि बच्चों को आप ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम लेते हैं वो कॉलेज में उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है। इंटर लेवल पे जो एग्जाम ले रहे हैं स्कूल की, इंटर लेवल के बच्चे अगर स्कूल के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीट और जेई की एग्जाम्स इंटर लेवल पे होती है। आप कोई इंडिया का ऐसा कॉलेज बताइए जो इंटरमीडिएट के लेवल पे नीट और जेई को पढ़ के और नीट जेई एग्जाम निकाल सकता है। तो हम लोग जब मिलने जा रहे हैं, हमारे शिक्षक, कई लेडीज टीचर्स को डिटेन करके रखा गया, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। हमारे शिक्षक भाइयों को गाली गलौज तक किया गया है। कॉलर पकड़ के बस में जानवरों की तरह भर दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया है। यहाँ पे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? तो इतने लेट से मिलना ही अपने आप में ये दिखाता है कि हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो इतना वेट क्यों कर रहे हैं। अगर कोई इनमेच्योर रहते, हम लोग बच्चों की भीड़ लेके चले जाते। लेकिन कोई टीचर भी बच्चों की भीड़ नहीं लेके गए, इसी वजह से कि डेकोरम मेंटेन रहे और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। सेशन सत्र भी चल रहा है, आप आके 10 मिनट आधे घंटे मिल लेंगे तो कोई आपका बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन एक वो जिद होती है कि हम नहीं मिलेंगे। और एसएससी चेयरमैन की तो अलग ही कहानी चल रही है, पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं उनको। एक से ऐसे ऐसे आदमी को चेयरमैन बना के रख देते हैं। तो वो बड़ा हास्यास्पद लगता है उन लोगों को। तो एक स्ट्रक्चरल बहुत ज्यादा गड़बड़ी है इसके अंदर। सबसे जरूरी चीज है कि योग्य व्यक्ति से ज्यादा जरूरी है संवेदनशील व्यक्ति बैठे जो बच्चों की तकलीफ को समझे। ऐसे बेकारे और नाकारे लोग बैठे हैं। एक हफ्ता पहले बोलते हैं मध्य प्रदेश के लड़के को कि तुम्हारा सेंटर चंडीगढ़ में है। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश से चंडीगढ़ की कौन सी ट्रेन मिल जाएगी उसको एक हफ्ते पहले? वो फ्लाइट से तो जा नहीं सकता है।
इस वजह से 30-40% एब्सेंट आते हैं। आप कहाँ सुधारेंगे, ये बहुत जवाबदेही नहीं है किसी की। और यकीन मानिए, अगर हम लोग ये सवाल नहीं उठाते, दिल्ली के टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स। वहां पे क्योंकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई चीज गड़बड़ी करती है तो दिल्ली के और आसपास के टीचर लोग के लिए कनेक्टिविटी और चीजें आसान होती है। जैसे उसी तरह से अगर यूपी की कोई एग्जाम में धांधली होती है तो प्रयागराज से करीब पड़ता है, पटना में बीपीएससी जैसे होती है तो हम लोग के लिए पास पड़ता है। बट हम सारे टीचर यूनाइट होकर रात रात 2-2 बजे तक हम लोग फोन पे बात करके, मीटिंग्स करके, कभी अविनाश शर्मा से, राकेश सर से, नीतू मैडम, ये सारे लोग मिलके एक रूपरेखा तैयार सब लोग मिलके कर रहे थे, चाहे उधर जितने टीचर हों। लेकिन अंततः जब मामला बढ़ गया, अब जैसे मीडिया हाउसेज ने इसे चलाया, कई तो मेन मीडिया हाउस तो चला भी नहीं रहते, तब जाके ये मिले, तो ये बड़ा अपने आप में चिंताजनक बात है। कभी आपको कॉल आया, कुछ ब्रीफ किया कि क्या बात हुई है और आगे क्या स्टेप होने वाला है? क्योंकि अभी कुछ कागजों पे तो नहीं आया है, खाली बातें ही हुई हैं, अभी कुछ निर्देश तो नहीं आया, आदेश कोई नहीं आया। देखिए, हम आंदोलन कर करके लड़ के एक चीज तो हम बहुत सीख गए हैं कि आप अगर बच्चों की बात उठेंगे तो दो चीज मिलेगा, एक तो एफआईआर मिलेगा, केस लादा जाएगा, दूसरा आपको आश्वासन मिलेगा। अब मिनिस्टर साहब क्या बोलेंगे, फिर सेशन में भूल जाएंगे, क्या होगा, कोई मतलब कोई वो नहीं है। तो जब तक इसका एक ऑर्डर ना आ जाए, इसका एक पैरामीटर ना बन जाए, आप बच्चों का तो टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन जिसे टेंडर अलॉट कर रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड है, इसका टेस्ट कौन लेगा? दूसरा कि बच्चे ये नहीं कर रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन आसान पूछिए, वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन रेलेवेंट पूछिए, जो एग्जाम के हिसाब से पूछ रहा है। वो 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछ देता है, किस फिल्म में किसने क्या रोल निभाया था, ये सब पूछ दे। किस दिन में पूछेगा जेठालाल की लंबाई कितनी थी? ये कोई मतलब बनता है क्वेश्चन पूछने का? अब ऐसे समझिए कि टीसीएस एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 450 करोड़ में उसके एग्जाम को करा रही थी, एडीक्यूटी 250 करोड़ में लगभग करा रही है। टीसीएस से हम लोग 80% सेटिस्फाई थे, 20% समस्या थी। हम लोग लड़ते थे कि इस 20% को सुधार दो। एडीक्यूटी को दिया गया, एडीक्यूटी ने इतना जड़ी बूटी और एड़ी चोटी कर दिया इसको बर्बाद करके कि अब हम लोग कहते हैं कि वो टीसीएस ही लौटा दो। नहीं चाहिए भैया तुम्हारा, हम उसी से खुश थे, हमको वही लौटा दो। आप सोचिए, तकलीफ सोचिए कि हम गए थे अपनी दवा मांगने, हमको तकलीफ है, और वो ऐसा बर्बाद किया कि हम लोग कहते हैं हम लोग उसी तकलीफ में खुश थे। ये नहीं चाहिए तुम्हारा ये नया सिस्टम। कहाँ से सिस्टम लाया? आप कल्पना कीजिए, जिस बच्चे का कंप्यूटर नहीं चलेगा, आज जो पेपर पूछा गया अगले दिन वही पूछ दिया गया, तो किस पे भरोसा करेंगे हम लोग? अभी अगला कदम क्या है आप लोगों का? कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कुछ प्लान चल रहा है? अभी क्योंकि आज पूरा प्लानिंग होगी, क्योंकि आज ही मीटिंग हुई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, उसमें से क्या क्या चीजें हम मांग सकते हैं, किस चीजों पे ऐसा लगेगा कि नहीं दोनों के बीच से एक रास्ता निकालना पड़ेगा, तो अभी सारे लोग से, हमारी दिल्ली के सारे टीचर लोग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम लोग के एक टीचर्स की सारे लोगों की ग्रुप भी है, जिसके तहत हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि बच्चे हम लोग पे भरोसा करके आते हैं। और बच्चे फीस देते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य टाइम देते हैं और भरोसा दिखाते हैं उन पे। तो उनके भरोसे पे भी खरा उतरना है। कई बार ये क्या करते हैं, मंत्री लोग मीठी मीठी बातें बोल देते हैं और बातों से मुकर जाते हैं, तो बीच में हम लोग को पीसना पड़ जाता है। तो हम लोग स्पष्ट कहेंगे, भैया आप जो करना है आप रिटर्न दीजिए। तो अभी आपकी कोई वैसी बात नहीं हुई है जिस पे कुछ फैसला हो? अभी बात अभी होना सारे बाकी। टीचर लोग से डिस्कस हो रही है, बात हो गई है, डिस्कस हो रही है, बट अभी ठोस निर्णय पे अब हम लोग कल तक पे इस पे जरूर पहुंच जाएंगे लोग। क्योंकि 6 तारीख को एक कॉल थी, पहले परमिशन ली गई थी जंतर मंतर के लिए, मगर आज मेरी जब बात हुई कुछ टीचरों से तो बता रहे हैं कि परमिशन कैंसिल हो गई है, पुलिस ने मना कर दिया परमिशन देने। अब पुलिस तो एसएससी को बचा रही है। पुलिस की भाषा सुनिएगा तो कह रही है कि मर्दानगी है। मतलब आप समझिए, वर्दी पहन के 25-50 तो फोर्स लेके, AK-47 SLR कमर में पिस्टल लेके, और निहत्थे बेचारे पुलिस टीचरों से कहते हैं कि मर्दानगी है। मर्दानगी देखनी है तो आइए, बराबरी आप भी वर्दी उतार के देखते हैं कि कितनी मर्दानगी है। ये भाषा होती है। यह स्पष्ट बताता है कि दिल्ली पुलिस में भी पैसे पे नौकरियां बिकती हैं। क्योंकि अगर पढ़ के कोई टीचर अगर दरोगा बनता, इंस्पेक्टर बनता, तो एटलीस्ट इतना समझता, ये टीचर्स पुलिस से लड़ने नहीं आए हैं। हम शिक्षकों और विद्यार्थियों के आगे सिंघम बन जाते हैं, नेताओं के आगे च्युइंगम बन जाते हैं। जाए ना ये भाषा बोलने अभी वो सफेद कुर्ता वाले के पास, नाप देगा इनको उसी में। तो ये बड़ा अजीब सी लगती है, और इससे ही पुलिस की छवि खराब होती है। आप बीच में आए हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ये नसीहत देने नहीं आए हैं कि आप में मर्दानगी रहती नहीं रहती। यहाँ पे वर्दी पहन ली है, ऐसा लग रहा है कि नासा का स्पेस सूट पहन लिए हैं। वैसा हम लोग जितने शिक्षक वहाँ हैं ना, हजारों की संख्या में लड़कों बच्चों को वर्दियां हम लोगों ने पहनाया है। और जब ऐसे जवाब आते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो पता नहीं क्या तीर मार दिए हैं और दिल्ली को न्यूयॉर्क बना दिए हैं लोग, ये लोग उस तरह से घमंड वाली बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इससे बदनामी होती है। एक इंसान करता है, भुगतना सबको पड़ता है। ये माथे पे चंदन लगाए, बड़ा कम देखा है आपको ऐसे।
नहीं नहीं, एक्चुअली यह सावन का आखिरी सोमवार था, तो पूजा पाठ करने के बाद इस वजह से इसको लगाया गया। और आज सावन का अंतिम सोमवार था, तो हम लोग ने डायलिसिस मशीन वगैरह वो कर दिया यहाँ पे। जर्मनी से ऑर्डर किए थे लोग, और इत्तेफाक देखिए आज ही के दिन आ गया वो मशीन, डायलिसिस की मशीन। लगभग 200 की जरूरत लगेगी, हम लोग ने 10 अभी ले आ दिया डायलिसिस के लिए, तो जो जरूरतमंद होंगे उनको देने के लिए। और जापान वगैरह से हम लोग की ब्लड बैंक की मशीनें आ रही हैं, जिसको अभी भी 20-25 दिन लगेंगे। तो हम लोग उस नवरात्रि के पहले नवरात्रि को हम लोग ब्लड बैंक भी चालू कर देंगे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में चालू करेंगे, इससे एशिया लेवल पे ले जाएंगे। अच्छा, मतलब इससे लोगों को ब्लड आसानी से मिल सके उसको लेकर पहल है। आसानी से मिल सके। और निगेटिव ब्लड बहुत बार नहीं मिलता, हमारे सामने बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ा है ब्लड की वजह से। खास करके अब डेंगू का टाइम आ गया है, प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाते हैं। तो इसे किसी को दिक्कत ना हो, तो हमने, समाज ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, तो अब समाज को भी लौटाना है। अब बच्चों के लिए बच्चों की लड़ाई, समाज ने जो दिया है उनके लिए, समाज समाज के लिए भी बात उठानी है। तो आखिरी स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि 13 तारीख से सीजीएल है, कई लोग असमंजस में हैं कि सीजीएल होगा कि नहीं होगा, कि कैंसिल होगा, डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि अधिकारियों का भी कहना है कि अब कैंसिल नहीं होगा, उसी दौरान एग्जाम होगा। देखिए, हम लोग को मेन लड़ाई है सुधार से। अगर आप उसको बेहतर ढंग से सुधार देते हैं, अच्छे एग्जाम सेंटर होते हैं, वो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, बच्चों के साथ कोई मारपीट नहीं होना चाहिए। बाउंसर पकड़ पकड़ रखा है सब। एक बात बताइए, किसी को 400 किलोमीटर दूर बुला लीजिए और उसको मारिए, उसके बाद कहिए क्या प्रूफ है। बच्चों की मोबाइल रखवा लेते हैं सब, और कहते हैं सर क्या प्रूफ है कि हमने तुम्हें पीटा है। हम तो यही कहते हैं कि हम भी उनका मोबाइल रखवा लेते हैं अपने घर बुला के, इतना धोएंगे ना, अब फिर कहेंगे कि बताओ क्या सबूत है। ये बदतमीजी होती है। तो ये सारी चीजें ना हो, फेयर एग्जाम हो, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाए, बस यही एक चीज है। और बाकी हम सारे टीचर और मिलके कोई ना कोई ठोस कदम हम लोग जरूर उठा रहे हैं, और बच्चों से कहेंगे कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप पैरेलल पढ़ाई भी जारी रखें। और डिजिटल में बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आप जैसे मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और बहुत उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ ठोस कदम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नेताओं पे उतना भरोसा होता नहीं है। जो हम बी क्लियर पहले ही हम बता दे रहे हैं कि वो सामने से आके कहते हैं हम आपकी आश्वासन कर रहे हैं, बंद कमरे में चाय पिलाएगा सब हम लोग को, इसलिए इनका चाय भी नहीं पीना चाहते हैं हम लोग। ये कुछ ना कुछ बोल के इतनी जल्दी अपने बातों से मुकरते हैं सर, हम लोग को बच्चों के आगे आके जवाब देना पड़ता है। इसलिए हम लोग की भी अभी स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। वो अपने बात से पलट के चले जाएंगे, बीच में हम लोग जाएंगे दोबारा पूछने, पुलिस 4-5 डंडा मार देगी बस में, भर भर के, एक टीचर को यहाँ फेंक देगी, दूसरे को वहां फेंक देगी। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखते हैं कि बच्चों के लिए, आपकी लड़ाई के लिए सारे शिक्षक एकजुट हैं, और सारे शिक्षक का प्रयास है, सबका कलेक्टिव प्रयास है इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खान सर, इतना समय दिया हमें। और ये खान सर थे जिनका कहना है कि वो छात्रों के टच में हैं, स्टूडेंट्स के टच में हैं, और शिक्षकों से लगातार बात कर रहे हैं। और अब ये देखना होगा, क्योंकि आज ही दोपहर में मुलाकात हुई है मंत्री से, क्या फैसला लेते हैं, किस निष्कर्ष पे निकलते हैं ये लोग जो शिक्षक हैं। ये 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है, तब तक इंतजार होगा। और ये देखना होगा कि 13 तारीख को जो सीजीएल का एग्जाम होना है वो कैसे होता है, क्या व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं, छात्र बेहतर एग्जाम दे पाते हैं। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें द ललन टॉप। शुक्रिया।